दो फर्जी आईएएस सामने आने के बाद एक और फर्जी सिविल सर्वेंट का मामला सामने आया, जिसने अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े किए। मीडिया से लेकर सिविल सोसाइटी और हर व्यक्ति के मन में अब यही सवाल है कि अब इस मामले में क्या हमें ही इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि हम कहां गलत हैं या मीडिया कहां गलत है। इस बार मामला है मध्य प्रदेश के सीहोर का। अब मध्य प्रदेश के सीहोर के अक्षय वर्मा ने दावा किया है कि उनका 817वां रैंक आया है। दूसरी तरफ जो यूपीएससी की फाइनल लिस्ट है उसमें लिखा है 817वां रैंक साहिल मीना का आया है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। अब सच किसकी बात मानी जाए? अब अक्षय वर्मा ने तो मीडिया में आकर दावा भी कर दिया कि भाई वो दिन रात पढ़ते थे। पहली बात, वो एक गरीब किसान के बेटे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने यूपीएससी के एस्पायरेंट्स को टिप्स भी दे डाले। अब मगर सच्चाई है क्या, ये तो पता चले। मुझे लगता है इन खबरों पर पूरी तरह से लगाम लग सकती है अगर मीडिया ही अपना रोल सही तरह से प्ले करते हुए, कोई भी कैंडिडेट अगर दावा करता है कि मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, तो पहले यूपीएससी की फाइनल लिस्ट चेक करे। उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा तो रोल नंबर उस कैंडिडेट का चेक करे। उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा तो दो तीन सवाल देखिए जो बेसिक होते हैं वो उनसे पूछे। कौन से सब्जेक्ट रखे थे, कहां सेंटर बना था, इंटरव्यू का बोर्ड किसका था। इन सब चीजों से क्लियर हो जाता है, आमतौर पर क्लियर हो जाता है कि क्या ये कैंडिडेट सही दावा कर भी रहा है या नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स, आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और वो है एक और फर्जी आईएएस से जुड़ी। जी हां, आप भी हैरान हो गए होंगे कि रोज ऐसी खबरें कैसे आ रही हैं, मगर इस बार ये जो खबर है वो कोई नेशनल चैनल ब्रेक नहीं कर रहा, बल्कि हम ही ब्रेक कर रहे हैं। दरअसल लगभग काफी नेशनल चैनल्स और सोशल मीडिया चैनल्स पर यह खबर चली कि अक्षय वर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं, उन्होंने यूपीएससी में उसकी परीक्षा उसमें सफल हो गए हैं और उसमें 817वां रैंक हासिल कर लिया है। उसके बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया, तांता लग गया, फोन आने लग गए, मीडिया वाले घर पर पहुंच गए और काफी मीडिया चैनल्स को उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू में अक्षय वर्मा कहते हैं कि उनकी उम्मीद थी कि वो आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनेंगे, मगर उनका रैंक काफी नीचे आया है, पर फिर भी वो संतुष्ट हैं। कोई बात नहीं। इसके साथ ही वो संदेश दे रहे हैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स को और कह रहे हैं कि मेहनत करेंगे तो फल एक दिन जरूर मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही यूपीएससी क्लियर करने की। उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक्स हैं वो उन्होंने पढ़ी और उसके बाद उन्हें ये सफलता हासिल हुई। मॉक इंटरव्यूज दिए, जब इंटरव्यू का समय आया तो कुल मिलाकर उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी इंटरव्यूज में दे दी, जिसके बाद लगभग सभी को लग रहा था कि ये कैंडिडेट जो है वो यूपीएससी क्वालिफाई कर चुका है और अब ये आईएएस अफसर या अलाइड सर्विस में, अलाइड आईएएस में आ चुके हैं। अब पिताजी का ये कहना है ये दिन रात पढ़ाई करते थे और पहली बार में ही इन्होंने यूपीएससी में 817वां रैंक हासिल कर लिया। पूरा परिवार ये कहता है कि इन्होंने सेल्फ स्टडी की है या ऑनलाइन जो है वो यूट्यूब से या और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मदद लेकर ये यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुए हैं। खुद अक्षय वर्मा का कहना है कि दिल्ली से इन्होंने कोचिंग ली। अब ये तो पूरी कहानी देखकर और जब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो दूसरी बार आप भी चेक नहीं करेंगे, आपको भी लगेगा कि इस कैंडिडेट ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। मगर आप यकीन नहीं मानेंगे कि किसी भी चैनल ने ये रिकन्फर्म करने की कोशिश ही नहीं की। किसी भी चैनल ने ये कोशिश ही नहीं की कि पता लगाया जाए कि आखिर इसकी सच्चाई है क्या। अगर मीडिया ने ये खबर कंफर्म की होती तो ऐसी दुविधा या ऐसी गलत खबर ना चलती। अब हुआ क्या है, आपको यूपीएससी का फाइनल जो रिजल्ट आया है वो मैं स्क्रीन पर भी शेयर करता हूं। ये रिजल्ट पर 817वां रैंक पर दरअसल रोल नंबर 11145777 है। 11145777 ये रोल नंबर है और आगे कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है साहिल मीना, जो कि जयपुर के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले हैं। आईआईटी रुड़की से उन्होंने पढ़ाई की है। अब ये जो खबर चली है उनका उन्होंने मीडिया में आकर काउंटर नहीं किया, इसलिए बवाल नहीं हुआ। जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर पूरे परिवार ने साहिल मीना का सम्मान किया। पूरे परिवार को खुशी हुई, मामा से लेकर घर वालों को सबको खुशी थी। तो सभी के सभी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और साहिल मीना का स्वागत किया और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई। साहिल मीना ने 817वां रैंक हासिल किया है। हमें
यही मानना पड़ेगा कि यूपीएससी ने अपनी फाइनल लिस्ट में जिसका नाम दिया है वही सच्चा कैंडिडेट है और वही सही कैंडिडेट है। 817वें रैंक पर यूपीएससी ने नाम लिखा है साहिल मीना का और आगे रोल नंबर दिया है। तो साहिल मीना सही कैंडिडेट है, जबकि दूसरी ओर अक्षय वर्मा नाम के किसी भी कैंडिडेट का नाम जो है पूरी फाइनल लिस्ट में है ही नहीं। अक्षय नाम के 3-4 लोग हैं मगर वो अक्षय वर्मा नहीं है और 817वें रैंक पर तो साहिल मीना का ही नाम है। पर आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे और हो क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, जैसे ये खबर सामने आई, अगर किसी भी कैंडिडेट को पता चलेगा, मान लीजिए मेरा यूपीएससी में रैंक आया है 500 और उसी रैंक पर कोई और दावा ठोकने लगे और वो मीडिया में भी अपनी इंटरव्यू देने लगे, तो जिसका सही मायने में रैंक आया होता है तो वो मीडिया में आकर अपना बयान देता है। उसके बाद खबर सामने निकल कर आती है। साहिल मीना मीडिया में नहीं आए, उन्होंने मीडिया में किसी को नहीं कहा, बयानबाजी भी नहीं की, तो इसलिए ये खबर दबी की दबी रह गई और किसी के सामने आई ही नहीं। मीडिया ने भी एक बार ये खबर चलाकर छोड़ दिया और आपको, अगर आप गूगल में जाकर लिखेंगे ना अक्षय वर्मा यूपीएससी एग्जाम, आपको सभी चैनल के लिंक मिल जाएंगे। वो लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, अगर कहेंगे तो डाल दूंगा मगर मैं नहीं डालूंगा वो लिंक। तो शायद ये वीडियो देखने के बाद काफी चैनल्स अपना जो वो लिंक है वो डिलीट भी कर दें, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर चली है वो भी उसको डिलीट कर दें। मगर आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है? बैक टू बैक 2 आईएएस झूठे निकले हैं जिन्होंने दावा किया कि हमने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है। उसके बाद एक और मामला सामने अब आ गया है। इससे पहले भी जो पिछले साल का यूपीएससी एग्जाम था उसमें भी लगभग ऐसा ही एक मामला सामने आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें हुआ क्या था कि सौरभ पांडे नाम के एक शख्स थे जो कि झारखंड के रहने वाले थे। अब उन्होंने सब जगह खबर फैला दी कि मेरा यूपीएससी क्वालिफाई हो गया है और जो मेरा रैंक है वो 357 है यूपीएससी में। झारखंड के मुख्यमंत्री ने सभी जो स्टेट के पूरे राज्य में जितने लोगों ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि सभी को जो है सम्मान किया जाए और राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम था, उसमें सौरभ पांडे को भी बुला लिया गया। सौरभ पांडे जी वहां पहुंच गए और उनका बाकायदा मुख्यमंत्री ने सम्मान किया। वहां चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हो रही है, सभी सीनियर आईएएस अधिकारियों से, ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हो रही है, रिश्तेदार बधाई दे रहे हैं, मीडिया के लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके साथ ही बड़े बड़े लोगों के फोन आने शुरू हो गए। अब ये सब चल रहा था। अब उसके बाद कुमार सौरभ जो कि असल कैंडिडेट थे, उनको पता चला, उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले थे। उन्होंने देखा भाई एक आदमी क्लेम कर रहा है, मुख्यमंत्री से मिलाया, उसकी फोटो लग रही है सोशल मीडिया पे, 357 रैंक मेरा आया है और क्लेम ये कर रहा है। तो वो फिर मीडिया के सामने आए, उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट करने की कोशिश की, मगर जब वो सामने आए ना निकलकर, तभी ये मामला खुल गया, सबको पता चल गया। उसके बाद क्या हुआ कि राज्य सरकार ने 2 एफआईआर दर्ज कराई इस कैंडिडेट के खिलाफ। इस कैंडिडेट के खिलाफ आईपीसी की धारा 170 और आईपीसी की धारा 420, जिसे 420 का केस कहते हैं, वो इसके खिलाफ दर्ज करवाया गया धुरवा पुलिस स्टेशन में। तो दरअसल राज्य सरकार ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि आगे से कोई भी कैंडिडेट ऐसा ना कर पाए, इस तरह की धोखाधड़ी ना कर पाए। देखिए, आमतौर पर ऐसा हो क्यों रहा है और लगभग हर साल या हर 1 साल छोड़कर 2 साल छोड़कर ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं। ऐसा वही इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसे क्वालिफाई करते ही आपका स्टेटस बिल्कुल बदल जाता है। आप एकदम से एक मिडिल क्लास से एक एलीट क्लास में पहुंच जाते हैं, लोग ऐसा समझते हैं। हालांकि सैलरी आपको उतनी ही मिलती है, स्टेटस में बदलाव आ जाता है, पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट, समाज में कहीं भी चले जाए तो आपको इज्जत मिलने लग जाती है। अब कुछ लोग, पता नहीं कैसी मानसिकता है, वो ये समझते हैं कि अगर वो समाज में ये फैला देंगे कि वो आईएएस बन गए हैं तो उनको नाम मिलेगा, उनका वाहवाही वो लूट सकेंगे, मगर और साथ में मीडिया भी इंटरव्यू लेने आएगा। मगर उनको इस सच्चाई का नहीं पता कि अगर वो ऐसा करेंगे 2 या 3 दिन तो उनका नाम रहेगा, मगर जो बदनामी होगी वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी। और इसके साथ ही ना तो वो यूपीएससी का दोबारा से एग्जाम दे पाएंगे अगर यूपीएससी ने कार्रवाई कर दी तो, और इसके साथ ही क्रिमिनल जो है आपराधिक मामला वो इनके खिलाफ दर्ज हो सकता है। किसी ने ऐसा नहीं सोचा और सीधा बढ़ चढ़कर वो आगे आ रहे हैं।
ऐसा ही मामला अक्षय वर्मा का है और पूरे कॉन्फिडेंटली अक्षय वर्मा ने भी मीडिया में बयान दिया है। और अभी तक किसी भी तरह का, ये वीडियो चलने के बाद जरूर हो सकता है कि इस खबर के काउंटर निकलकर सामने आने लगे, मगर अभी तक किसी ने भी कोई काउंटर नहीं किया है। इसके साथ ही मीडिया ने भी ये नहीं बताया कि हमारी खबर हमने दोबारा रिकन्फर्म किया, उसको कंफर्म किया तो निकलकर ये सामने आया कि ये व्यक्ति आईएएस में क्वालिफाई किया ही नहीं है। किसी ने खबर नहीं चलाई। इसके साथ ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखिए मीडिया की है। अब 700, 800, 900, 1000 कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी का एग्जाम, जो कि एक बड़ी चीज है, पूरे देश का एक सबसे बड़ा एग्जाम होता है। तो उसमें मेरी भी सलाह ये रहेगी कि जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वो भी जब अपना रिजल्ट जो है किसी भी कैंडिडेट का दें या कोई कैंडिडेट क्लेम करे तो उसे कम से कम फाइनल लिस्ट में जरूर चेक कर लें, क्योंकि फाइनल लिस्ट तो हर जगह अवेलेबल रहती है, ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। और अगर आपको ऑथेंटिक चाहिए तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है भारत सरकार का, उसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बड़ा इजी है। और एक रोल नंबर पर आपको 2 कैंडिडेट तो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो एक रोल नंबर के अगेंस्ट एक ही कैंडिडेट होगा, उसका नाम क्लियरली सामने लिखा होगा, उसका रोल नंबर क्लियरली सामने लिखा होगा। तो इन चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर या मीडिया चैनल पर चलाया जाए। ये मेरी भी अपील सभी सोशल मीडिया चैनल से और मीडिया चैनल जो टीवी चैनल्स हैं बड़े, उनसे ये अपील है। क्योंकि इन चीजों से दरअसल हो क्या रहा है कि एक तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल पता लग रहा है। कुछ लोग शायद ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो वो अचानक से सामने आकर अपनी वाहवाही करवाना चाहते हैं, अपना शो करना चाहते हैं कि उन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, मगर सच्चाई कुछ और ही होती है। अब जैसे अक्षय वर्मा का हमने मामला बताया, तो इसमें बाकायदा ये खबर बड़ी बड़ी सुर्खियां जो है बनी है मध्य प्रदेश में कि एक किसान का लड़का वो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करता है और वो पूरी रात भर बैठकर पढ़ता था। उसने प्रीलिम्स का एग्जाम भी क्वालिफाई किया, उसने ये किया वो किया। तो ये सब चीजें जो है वो निकलकर सामने आई हैं और खबरों में साफ तौर पर उसके पिताजी का भी इंटरव्यू लिया गया है, उसकी माताजी का भी इंटरव्यू लिया गया है, उसका खुद का इंटरव्यू लिया गया है। वो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स को टिप्स क्या दे रहे हैं वो भी उनसे ली गई हैं। और किसी ने, आप ये लगाइए कि किसी ने उससे रियल लिस्ट या उसका रियल रिजल्ट चेक करने की या रिकन्फर्म करने की जहमत नहीं उठाई। अब दरअसल हो क्या रहा है मीडिया में भी, जो पहले क्या होता था कि अगर किसी अखबार ने या किसी मीडिया चैनल ने खबर चलानी है तो वो चैनल खुद जाएगा, खबर करेगा और आ जाएगा, और अपनी खबर हर मीडिया चैनल या अखबार अलग से करता था, सेपरेटली करता था। मतलब आपका रिपोर्टर जाएगा और खबर करेगा और फिर वापस आएगा और अपनी स्क्रिप्ट लिखेगा और उस खबर को फाइल करेगा, फिर वो अखबार में छपेगी या टीवी में चलेगी। मगर आजकल क्या हो रहा है कि एक रिपोर्टर खबर कवर करने जाता है, वो अपने बाकी साथी जो मीडिया के साथी हैं उनको खबर दे देता है। अब ये हो क्यों रहा है? देखिए, अपने कन्वेंस का खर्चा बचाने के लिए, ज्यादा जो है सिरदर्दी ना हो, क्योंकि काम ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है, मैं भी मानता हूं, ब्रेकिंग का लोड बहुत ज्यादा है। जर्नलिस्ट आपस में जो है, अगर 4-5 ऑर्गेनाइजेशन के जर्नलिस्ट हैं, वो ये बांट लेते हैं कि आप इस जगह चले जाइए, मैं उस जगह चले जाता हूं, और वो इस जगह चला जाता है, और 4-5 जगह की खबर कवर करके आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, और उस तरह से मीडिया में कुछ लोग काम चला रहे हैं। मगर ऐसे में होता क्या है, अगर एक व्यक्ति ने गलत खबर कर दी है, कोई गलत खबर कवर कर दी है, तो वही गलत खबर बाकी के 4 चैनल भी चलाएंगे, क्योंकि वो रिपोर्टर को भेजेगा अपने साथी रिपोर्टर को, जो साथी रिपोर्टर है वो अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को भेजेगा। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड ऑफिसेज होते हैं, वहां पर इतना दबाव होता है कि खबर को रीचेक करने का टाइम ही नहीं होता, वो जल्दी से खबर को चला देते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कितनी बड़ी गलती कर गए होते हैं। ये पता समाज में तब चलता है जब कोई उसको काउंटर करता है। तो इस तरह की खबर ने एक बार फिर से बवाल मचा दिया है। मध्य प्रदेश की 2 लड़कियां, आपको पहले ही पता है, जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था हर मामले में अपना क्लैरिफिकेशन देगी। उसमें हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि अगर कोई भी क्लेम कर रहा है कि मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, तो यूपीएससी की फाइनल लिस्ट उठाकर देखें,
उसके साथ ही अगर नाम मैच कर रहा है तो उनका रोल नंबर देखें, रोल नंबर से पता लग जाएगा। और रोल नंबर पर ज्यादातर कैंडिडेट्स, अगर कोई नकली दावा कर रहा है तो बारकोड नहीं होगा उसके रोल नंबर पर। ज्यादातर देखा गया है जिन्होंने फर्जी रोल नंबर बनाए हैं तो उनके रोल नंबर पर बारकोड नहीं देखा गया है। तो बारकोड चेक कीजिए, फिर उनसे पूछिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपने रखे थे। तो मतलब 2-3 चीजें होती हैं रिकन्फर्म करने की, तो इससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि ये असली कैंडिडेट है या नकली कैंडिडेट है, ये फेक आईएएस अफसर है या असली आईएएस अफसर है, इसका दावा सही है या नहीं है। ये मीडिया की जिम्मेदारी है। और मैं नहीं मानता कि मैं मीडिया को समझाने के लिए या मीडिया को सलाह देने के लिए उपयुक्त पर्सन हूं, उपयुक्त व्यक्ति हूं, मगर मैं अपील जरूर करना चाहूंगा कि ऐसी खबर चलाने से पहले उसे 2 बार 4 बार जितनी बार हो सके कंफर्म जरूर करें। जय हिंद।